3 साल पहले मेरी पत्नी सारा ने अपनी फिटनेस यात्रा शुरू की। मैं उसका सबसे बड़ा हौसला बढ़ाने वाला था। उसके लिए खाना बनाता, घर के काम संभालता और हर सुबह उससे कहता कि वो बहुत सुंदर है। लेकिन जैसे जैसे उसका वजन कम हुआ, कुछ बदल गया। सिर्फ उसका शरीर ही मजबूत नहीं हो रहा था, बल्कि उसका अहंकार भी बढ़ रहा था। वो नरम दिल और दयालु औरत जिससे मैंने शादी की थी, धीरे धीरे किसी और में बदल गई। कोई ऐसी जो घंटों अपनी परछाई को निहारती रहती और इंस्टाग्राम डीएम खंगालती रहती। ये बदलाव पहले तो हल्का था, फिर इतना ज्यादा हो गया कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने मुझे अपने नए फिट दोस्तों के साथ डिनर पर बुलाना बंद कर दिया। वो कहने लगी, अब हम अलग अलग लेवल पर हैं। फिर वो निर्णायक पल आया, एक सर्द मंगलवार की शाम। मैंने डिनर तैयार कर रखा था, तभी वो अंदर आई और अपना जिम बैग भी ठीक से नीचे नहीं रखा। इसके बजाय उसने मुझे एक लिफाफा थमाया। मैं तलाक के लिए अर्जी दे रही हूं मार्क, उसने कहा। मैं अब इस जिंदगी से आगे निकल चुकी हूं। मैं तुमसे भी आगे निकल चुकी हूं। मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसे याद दिलाया कि मैंने कैसे उसका साथ दिया था। ट्रेनर की फीस दी, उसका समय बचाने के लिए घर के काम किए और उससे कहा कि वो सुंदर है। वो हंसी, एक तीखी ठंडी हंसी। तुम मेरे लिए एक सेफ्टी नेट थे, उसने कहा। लेकिन अब मुझे देखो, मैं 10 में से 10 हूं। तुम बस ठीक ठाक हो। मैं किसी ऐसे इंसान की हकदार हूं जो मेरे एस्थेटिक अंदाज से मेल खाता हो। इसे जरूरत से ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। वो उसी हफ्ते घर छोड़कर चली गई। घर का सारा कीमती फर्नीचर अपने साथ ले गई और मेरे पास छोड़ गई सिर्फ कुत्ते को और अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बिलों को। मैंने उससे मिन्नतें नहीं की, मैं उसके सामने रोया भी नहीं। मेरा अहंकार चूर चूर हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर बदले की भावना जाग उठी। मैं पूरी तरह से मोक मोड तपस्वी की तरह में चला गया। सिर्फ जिम ही नहीं, मैंने अपनी पूरी कहानी ही नए सिरे से लिख डाली। मैंने अपने करियर पर दोगुनी मेहनत की। मैंने एक ऐसे मर्द की तरह कपड़े पहनना सीखा जो किसी भी कमरे में सिर्फ मौजूद ही नहीं रहता, बल्कि उस पर अपना दबदबा भी बनाता है। कोई सेल्फी नहीं, कोई पोस्ट नहीं। मैं पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया। 6 महीने बाद मैं एक बड़े चैरिटी गाला में पहुंचा। बार के सहारे खड़ा एक स्थानीय सर्जन से बातचीत कर रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे किसी की नजरें मुझे भेद रही हों। वो सारा थी, थकी हुई, टूटी हुई, जिन हाई वैल्यू मर्दों का उसे इंतजार था। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज में दिलचस्पी थी, और वो प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी ड्रेस बहुत ज्यादा कसी हुई थी। वो बेताबी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रही थी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो चुपचाप मेरे पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी। मार्क, तुम तो कमाल के लग रहे हो। शुक्रिया सारा, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। जिंदगी अच्छी चल रही है। वो हिचकिचाई। मैंने एक गलती की। वे लड़के, वे तुम्हारी तरह नहीं है। मुझे लगा था कि मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन मुझे तो बस हम चाहिए थे। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे घर की याद आ रही है। मैंने अपनी बॉर्बन का एक धीमा घूंट लिया और सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम मुझसे आगे नहीं निकली सारा। तुमने अपना नजरिया खो दिया था। जिम की मेंबरशिप तुम्हारी कीमत नहीं बदल देती, चाहे तुम उस पर कितना भी खर्च कर लो। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसकी गाल पर एक आंसू लुढ़क आया। मैं बहुत दुखी हूं। मैं पूरी तरह टूट चुकी हूं। जैसे ही मैं उस महंगी लाइफस्टाइल को बनाए नहीं रख पाई, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया। मैं वापस आना चाहती हूं। मैं उसके और करीब झुका। उसे लगा कि मैं उसे चूमने वाला हूं। उसकी सांसें थम सी गई। जिस इंसान को तुमने छोड़ा था, वो अब मौजूद नहीं है। ठीक उसी पल जब तुमने मुझे वे कागज थमाए थे, तुमने मुझसे कहा था कि तुम ऐसे इंसान की हकदार हो जो तुम्हारी एस्थेटिक बाहरी दिखावट से मेल खाता हो। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, तो जरा अपने आसपास देखो। अब मैं भी इस बात से सहमत हूं। बदकिस्मती से तुम्हारे लिए तुम्हारी एस्थेटिक तो अब बस बेबस और लाचार है, और मेरी एस्थेटिक है आगे बढ़ जाना। मैं एक हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे हट गया, एक ऐसी मुस्कान जो मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पाई थी। मार्क प्लीज, उसने मिन्नत की। मैं अब भी वही औरत हूं जिससे तुमने प्यार किया था। नहीं, मैंने धीरे से कहा। वो औरत लाइक्स से ज्यादा वफादारी को अहमियत देती थी। तुम तो अब बस एक अजनबी हो। हाँ, तुम्हारे स्क्वाट काउंट, कसरत जरूर बहुत बढ़िया है। फिट देवी होने का उसका नकाब वहीं उस बॉलरूम में चकनाचूर हो गया। वो बहुत छोटी और मामूली सी लगने लगी। वैसे, मैंने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, मेरी डेट मेरा इंतजार कर रही है। वो एक पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन है। उसे मेरी एस्थेटिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मेरा चरित्र पसंद है। तुम्हें भी अपना चरित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये शरीर की बनावट पंप से कहीं ज्यादा समय तक साथ देता है। मैं वहां से चला गया, बिना एक बार भी पीछे मुड़े। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, मैंने दरवाजे के पास लगे एक बड़े से शीशे में खुद को देखा। मुझे वहां कोई सेफ्टी नेट, सहारा नहीं दिखा। मुझे तो बस एक ऐसा इंसान दिखा जिसने आखिरकार अपनी असली कीमत पहचान ली थी। मेरे पीछे मुझे उसके सिसकने की आवाज सुनाई दी, जो तेज संगीत और शैंपेन के गिलासों की खनक में कहीं दब सी गई थी। न जाने कैसे ये सालों में सुनी गई सबसे खूबसूरत आवाज थी। मैं अपनी कार में बैठा और लेदर की सीटों की महक को गहरी सांस लेकर महसूस किया। मैं आगे बढ़ चला, एक ऐसे भविष्य की ओर जिसमें वो शामिल नहीं थी। उसे कुछ बेहतर चाहिए था, और उसे ठीक वही मिला जिसकी वो हकदार थी।
उससे ज्यादा कुछ नहीं।